हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 एंड 10। तो यार हम अभी अपना सेकंड लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं मैग्नेटिज्म के ऊपर। ठीक है, क्लास 10 की मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर हम अपना सेकंड लेक्चर आज कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है ना। तो हमने अभी तक बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी कि व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। तो बेसिक बातें तो हम लोगों ने कर ली। बेसिकली ये पूरा चैप्टर थियरी बेस्ड है ना। पूरी चीज़ें इस पर थियरी है, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। तो आज हम बेसिकली देखेंगे कि सर्कुलर लूप में, ठीक है, कोई भी सर्कुलर लूप है उसमें अगर करंट हम फ्लो करते हैं तो उस लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे शो होंगी, है ना, कैसे सारी चीज़ें होंगी। तो हम आज ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक अपना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। ठीक है, तो हम कोई अगर सर्कुलर लूप ले रहे हैं तो अगर उसके उस सर्कुलर लूप में मान लेते हैं कुछ, ठीक है, ये हमारा कुछ सर्कुलर लूप है। ठीक है, मान लेते हैं हमने कोई बैटरी लगाई, इसमें करंट फ्लो किया, ठीक है ना, आई करंट मान लो फ्लो हो रहा है इस हमारे सर्कुलर लूप से। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी बना हुआ है। तो आप देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन सेम मैनर as it is in case of straight current carrying conductor। लाइक हमने अगर कोई कंडक्टर लिया था, इसमें मान लो आई ऐसे था, तो ये सर्कुलर फॉर्म में ऐसे ऐसे हो रही थी। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। अगर अभी तक तुमने नहीं देखा भाई, पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा तो जाके देखो। ठीक है, जाके देखो पिछला, उसमें मैंने बताया हुआ है ना, मैंने बताया हुआ है। तो ऐसे ही मान लेते हैं, बहुत ही छोटे पार्ट के लिए आप देखोगे तो ये स्ट्रेट ही होगा। कैसे होगा? स्ट्रेट। आप ऐसे समझ सकते हो कि बेसिक चीज जो ऐसे हम कर रहे हैं कि सर्कुलर के पूरे सर्कुलर कारण भी क्या होगा भाई, जैसे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण होता है वही सर्कुलर के कारण भी होगा। आप देखो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसे फ्लो हो रहा है, बट किसी एक पॉइंट के अबाउट अगर हम बात कर रहे हैं, मान लेते हैं इसी के, तो ये क्या हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे सर्कुलर लूप्स बनते जा रहे हैं, है ना। पास आओगे तो थोड़ा क्लोज होते जाएंगे। अब बीच में क्या हो रहा है, कहीं पे एक स्ट्रेट लाइन भी आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ एक है बीच में, ये वाला जो स्ट्रेट भी है। इट मीन्स कि जो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है, ठीक है, ये भी ऐसे ऐसे कुछ मान लेते हैं सर्कुलर बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस पॉइंट पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अगर आप सर्कुलर लूप में करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो वो सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना। वो स्ट्रेट कंडक्टर वायर में जैसे होता है, जैसे स्ट्रेट कंडक्टर अगर हम लेते हैं तो उसमें जो केस होता है, उसमें अगर किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो हम क्या करते थे, राइट हैंड थंब रूल का रूल यूज करते थे भाई। हम निकाल लेते थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, सर्कुलर होंगी। वो तो आपको पता है कि कभी भी किसी भी अगर आप वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ पे प्रेजेंट होंगी, है ना। करंट अगर फ्लो हो रहा है तो वो किस फॉर्म में होती है, सर्कुलर फॉर्म में। तो सेम चीज यहाँ पे देखो, ये एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ना। तो आप देखो कि ऐसे अगर हम देख रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो रहा है, बट बीच में क्या है भाई, बीच में देखो स्ट्रेट, मतलब दोनों साइड से कैंसिल हो जा रही। जैसे मान लो मैं अगर तुमको, ठीक है, इधर 10 न्यूटन फोर्स से खींच रहा हूँ, मान लो तुमको मैं खींच रहा हूँ, ठीक है, इतना फोर्स मान लेते हैं एफ से, अगर इस पॉइंट पे, तो इसको अगर इधर 10 से खींचूंगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैं एक हाथ से इधर से खींच रहा हूँ, एक हाथ से इधर, दोनों तरफ बराबर इफेक्ट लग रहा है। इट मीन्स कि ये पॉइंट आर डिस्टेंस इधर से भी, आर डिस्टेंस इधर से भी, इक्वली डिस्टेंस मिड पॉइंट है। तो जितना इफेक्ट इधर से लग रहा होगा उतना ही उधर से, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, है ना। तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है, ठीक है, स्ट्रेट इफेक्ट हो जाता है, वो सर्कुलर फॉर्म में नहीं होता। और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, आप जानते हो, है ना। मैंने बताया हुआ था कि भाई दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। अब थ्योरी देखो, इन केस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वुड बी इन द फॉर्म ऑफ आयरन कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये तो हमने पहले ही पढ़ा था भाई कि इन फॉर्म ऑफ आयरन कॉन्सेंट्रिक सर्कल, किसी भी कंडक्टर के फॉर्म में, जब भी कंडक्टर में हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी क्या थी भाई, सर्कुलर। तो सेम चीज है यहाँ पे भी। चलो, एंड एवरी पार्ट ऑफ द फिल्म्स पेरिफेरी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, अराउंड, सिंस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेंड टू रिमेन क्लोजर व्हेन नियर टू द कंडक्टर। ठीक है, जैसे जैसे कंडक्टर के पास जाओगे, हमने बताया था
कि भाई अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो आप डिस्टेंस जितना कम करते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हमारी फील्ड लाइन क्या होगी, बढ़ती जाएंगी। तो अगर लाइन क्लोजर इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा। ठीक है, अगर लाइन हमारा क्या है, लाइन ज़्यादा क्लोज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इट मीन्स कि हमारा जो भी स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का वो उस पॉइंट पे क्या है, ज़्यादा। ठीक है, चलो आगे देखो। सिंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स टेंड टू रिमेन क्लोजर नियर टू द कंडक्टर सो स्ट्रॉन्गर। चलो ये तो हो गया, ये मैंने बताया। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वुड बी डिस्टेंस फ्रॉम द ईच अदर व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, of the current carrying loop. Finally at the center the op of big circle would be appear a straight line। ये तो मैंने बता दिया कि आप सेंटर पे जैसे जैसे जाते जाओगे वो थोड़ा सा स्ट्रेट होता जाएगा और सेंटर वाला क्या हो जाएगा, स्ट्रेट। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, है ना। चलो अब आगे देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन सोलेनॉइड। अब हमें बात तो करनी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड। तो सबसे हम पहले हमें क्या सीखना होगा भाई कि सोलेनॉइड क्या होता है ना, कि सबसे पहले क्या होता है भैया, सोलेनॉइड क्या होता है। अगर आप सर्कुलर फॉर्म में ऐसे 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 रिंग मेड कर लेते हो, ठीक है, ये फॉर्म में रिंग अगर मेड कर लेते हो सर्कुलर फॉर्म में, तो वो क्या होती है, हमारी सोलेनॉइड। ठीक है, द सोलेनॉइड इज द कॉइल with many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder। ठीक है, ये क्या है, सिलेंडर के फॉर्म में कॉपर की वायर्स को हमने काफी टर्न्स में कॉइल कर दिया, तो वो क्या हो गया हमारा सोलेनॉइड। ठीक है, अब अ करेंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा कुछ ऐसे आया, हमने यहाँ पे कुछ बैटरी लगाई, ठीक है, इसमें ऐड कर दिया, मान लेते हैं कुछ इसमें करंट गया ऐसे। यही हम बात कर रहे हैं भाई कि सोलेनॉइड में हम क्या कर रहे हैं, करंट पास करें। अ करंट सोलेनॉइड प्रोड्यूस सिमिलर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज द बार मैग्नेट। ठीक है, जैसे सोलेनॉइड क्या करता है भाई, जैसे बार मैग्नेट क्या कर रहा था, हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेट का काम ही क्या है भाई, ये तो हम जो बना रहे हैं ये क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट, बट हम जब यूज करते हैं तो ये बार मैग्नेट मैंने पिछली क्लास में देखा था कि एनएस था ना, ऐसे कुछ था भाई, ऐसे ही था। तो क्या था, एन से लाइंस निकल रही थी, तो ये क्या था, बार मैग्नेट, और साउथ से क्या था, टर्मिनेट हो रही थी ऐसे। तो ये यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, सोलेनॉइड में अगर आप करंट पास करते हो तो उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं एज बार मैग्नेट की तरह ही होती है, वो बार मैग्नेट की तरह आप ट्रीट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो आगे। ठीक है ना, वन एंड ऑफ सोलेनॉइड behaves as the north pole and the another end as the south pole। ठीक है, मान लेते हैं हमने ऐसे करंट कुछ किया, ये वाला नॉर्थ पोल हो गया हमारा, ये वाला साउथ पोल। तो यहाँ से क्या होगा, फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे निकलेंगी, है ना, ऐसे टर्मिनेट होगी, यही होगा, है ना भाई, यही चीजें हो रही होगी, तो वो बार मैग्नेट की तरह ट्रीट होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, वो तो जनरली होती है ना, सिमिलर टू द बार मैग्नेट की तरह, विच शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड। मतलब आप कहीं पे भी देखो ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी, टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ, नहीं साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, और ये किसी भी पॉइंट पे देखो तो वो क्या होंगी, सेम। ठीक है, ये था भाई। अब आगे देखते हैं। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है ना, सोलेनॉइड देख लिया हमने कि सोलेनॉइड क्या होता है, और हमने देखा कि अगर उससे करंट पास करते हैं तो वो बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करते हैं हम उसे। अगर किसी भी सोलेनॉइड में हम करंट पास करें तो वो बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब अगला देखो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सोलेनॉइड इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, नोट कर लेना आप। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। इट मीन्स अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करो, ठीक है, एम एफ की, तो मैंने बोला था ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। एम एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल बोल सकते हो, इन सोलेनॉइड बोल सकते हो। ठीक है,
आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना आप बढ़ाते जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, और रेडियस को जितना आप घटाते जाओगे भाई उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, दोनों केस। बाय प्रोड्यूसिंग ए स्ट्रॉन्ग, ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है भाई, कि बाय प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज इन द सेंस वो मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, है ना। मैग्नेटाइज मतलब मैग्नेट की तरह। मैग्नेट फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, देखो क्या है, मैग्नेट फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा दिया सोलेनॉइड में काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ वो क्या होगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, एक मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेट की तरह हम ट्रीट करने लगेंगे उसको। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम बनाते हैं, करंट के थ्रू बनाते हैं, वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में डिटेल। इलेक्ट्रोमैग्नेट भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, रैप्ड ऑन अ सॉफ्ट आयरन। ये क्या है हमारा, आयरन दिख रहा है भाई, आयरन, ठीक है। और ये सोलेनॉइड के फॉर्म में है ना। बैटरी हमने लगाई है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैग्नेट फॉर्म बाय प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। ठीक है भाई, हमने देखा कि अगर हम सोलेनॉइड में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो बिहेव कर रहा है मैग्नेट की तरह, और जो मैग्नेट प्रोड्यूस हो रहा है, जो फॉर्म हो रहा है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब मैग्नेट फॉर्म बाय मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेट फॉर्म बाय प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। बेसिक चीज़ें थ्योरी पार्ट है, कुछ इसमें न्यूमेरिकल वाला पार्ट ही नहीं है ना, तो थोड़ा तेजी से हम चल सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो भाई तो आप देख सकते हो, है ना। चलो आगे देखते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अ करंट, चलो हम बात कर रहे हैं करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मान लो ये हम मैग्नेट हमारा है, ठीक है, ये क्या है, मैग्नेट, और ये कंडक्टर। अब मैग्नेट आपने भैया रखा, मान लो कुछ ये एन है, ये एस है, तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो होगा दोनों के बीच में, है ना। इन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना, है ना भाई। यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। चलो मैं इरेज कर लेता हूँ पहले, फिर देखो अब क्या स्टेटमेंट क्या गिवन है आपका। अ करंट कैरिंग कंडक्टर exert a force when magnet is placed in its vicinity, ठीक है। वो फोर्स exert करेगा, है ना। जब इसमें करंट अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो वो क्या होगा, ये कंडक्टर भी कुछ अपना मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, जो कि फोर्स, देखो मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंस कि वो अपना एक एरिया डिस्कवर करता है जिसमें वो फोर्स लगाता है ना। अगर कोई भी मैग्नेट है उसका एक फील्ड होता है जिसमें वो फोर्स अपना लगा सकता है, उस फील्ड में, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर किसी भी कंडक्टर में अगर आप करंट फ्लो करोगे तो वो एज अ मैग्नेट हो जाता है, ठीक है। वो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपना स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हो जाता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड अगर आ गई तो फोर्स ऑटोमेटिकली वो लगाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे क्या लिखा है भाई, सिमिलरली अ मैग्नेट ऑल्सो एग्जर्ट, वो तो बात है ना, मैग्नेट खुद का अपना फील्ड में वो फोर्स लगाएगा, एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। मतलब अगर ये कुछ इस पे फोर्स लगा रहा है एफ, तो ये क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा एफ, ठीक है। चलो दिस वॉज सजेस्टेड भाई एक मैरी एम्पियर थे, उन्होंने बोला था, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फादर हैं भाई, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओवर द कंडक्टर गेट रिवर्स्ड विथ, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओवर द कंडक्टर गेट्स रिवर्स। मान लेते हैं कुछ ये हमारा मैग्नेट था, ठीक है, ये मैग्नेट था ऐसे, हमने यहाँ पे एक कंडक्टर रखा था और ये दोनों कनेक्टेड था, ठीक है ना। इसमें करंट अगर आई ऐसे आ रहा था, ठीक है, मान लेते हैं ये कुछ फोर्स इस पे एफ इधर लगा रहा था, ठीक है ना, मानते हैं जस्ट ये एफ एम का मैग्नेट का ये फोर्स था। देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओवर द कंडक्टर गेट रिवर्स्ड विथ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे थे, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑल्सो चेंजेस। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज होगा, है ना। वो इम्पैक्ट कैसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड से ही इम्पैक्ट होता है, आगे हम बताएंगे डिटेल में।
तो फोर्स वो जो भी लगाता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपका फोर्स किधर लगने वाला है, ठीक है ना। वो डिस्टेंस का लेते हैं, डिस्टेंस से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो, इट इज ऑब्जर्व दैट मैग्नेटिक फील्ड magnitude of force is highest when the direction of current is at right angle to the magnetic field, ठीक है। इट मीन्स कि जब भी करंट का डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जब भी होगा मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। मतलब अगर करंट हमारा इधर जा रहा है, ठीक है, आई, तो बी अगर इधर प्रोड्यूस हो रहा है तो उस केस में जो फोर्स लगेगा हमारा कंडक्टर पे, यही स्टेटमेंट आपको बोल रहा है वो क्या होगा, हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा। इस केस में अगर आप बात करें तो करंट ये जा रहा था, ठीक है ना, कंडक्टर पे, तो ये जब परपेंडिकुलर हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड बी के, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वो तो खैर ए बी है ना, रॉड की लेंथ है, तो बी क्या होता है, हम जनरली मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। हम जब आगे पढ़ोगे आप तो जनरली हम बी से डिनोट करते हैं। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम, ठीक है। चलो अब आगे चलो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है भाई, राइट हैंड आपने देखा था, राइट हैंड आपने पढ़ा था। इफ द डायरेक्शन, ये देखो ये सारी चीजें होती किस लिए कि मोशन, करंट का मोशन किधर, फील्ड किधर प्रोड्यूस होगा, और अगर आप करंट देख रहे हो, ठीक है ना, वो क्या होगा, कब होगा, ठीक है ना, वो सारी चीजें हैं। तो अगर बॉडी मूव कर रही है हमारी, ठीक है ना, इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, the direction of force is also perpendicular to the both of them, ठीक है। अगर हमारा मान लेते हैं ये क्या है, देखो लाइन के अकॉर्डिंग समझते जाओ, ये करंट है, ठीक है, करंट है। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये है बी, तो हमारा क्या होगा भाई, ये कुछ हो जाएगा फोर्स, है ना। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यही बात है, यही तो जानना चाहते थे हम, है ना। ये मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड। आप 3D ज्योमेट्री जब पढ़ोगे तो ये ऐसे है, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, मतलब अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये क्या है, ये इन दोनों के भी परपेंडिकुलर है। अगर वो वाई से परपेंडिकुलर हो रहा है तो वो एक्स से भी होगा, ठीक है। Fleming's left hand rule state that if the left hand is stretched in a way that index finger, देखो वहाँ पे देखते रहो, ऐसे किया हुआ है ना, ये ऐसे ऐसे है ना, ये ऐसे वाला हाल है, तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के, ठीक है। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट दैट इफ द लेफ्ट हैंड इज स्ट्रेच्ड इन अ वे दैट इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड द थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर directions, then the index finger and the middle finger of the stretched left hand shows the direction of magnetic field, ठीक है। तो हमारा ये क्या सोच कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली द थंब शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। अगर हमारा ये वाला उंगली क्या दिखा रहा है, करंट, ये वाला दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स या फिर मोशन ऑफ कंडक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमारा थंब होगा, ठीक है। अगर हम ऐसे रखते हैं अपने हाथ को, ठीक है ना, ऐसे ऐसे देख लो, ठीक है, ऐसे अगर रखते हैं तो क्या होगा, अगर हमारा ये वाली उंगली दिखा रही है भाई किसको, फील्ड को, और ये वाली करंट को, तो मोशन ऑफ कंडक्टर या फिर फोर्स ऑन द कंडक्टर जो होगा वो थंब के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल है ऐसे, सिंपल सी बात है, 2-3 बार अपने से ट्राई करना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो हमने देख लिया एक्स और एक्स वाई जेड के एक्सिस के फॉर्म में, यहाँ पे हमने देखा तीनों। मैनी डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, लाउड स्पीकर
एक्सेट्रा वर्क्स ऑन द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मतलब ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि फ्लेमिंग के रूल पे चलती हैं, वो भी लेफ्ट हैंड के, ठीक है ना। कि मतलब अगर आप ऐसे रखते हो हाथ अपना, तो अगर आपका ये वाली फिंगर क्या सोच करती है भाई, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आप पुट करते हो। एंड इसको ट्राई करो कैसे भी अरेंज किया करंट में, तो जो फोर्स ऑन द कंडक्टर होगा, ठीक है, क्या था हमारा भाई, यहाँ पे देखो कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, वो क्या होगा, वो थंब की डायरेक्शन में आ जाएगा। सिंपल सी एज इट इज, सिंपल सी बात है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है, तीनों परपेंडिकुलर होंगे। सिंपल सी बात थी, है ना, हमें कुछ ज़्यादा समझना ही नहीं था इसमें। चलो अब आगे देखते हैं भाई, ठीक है। तो देखो अगला जो भी टॉपिक आपका रिमेनिंग होगा वो अगले लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। तो अभी मैंने थोड़ा सा फास्ट ट्राई किया क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे लेक्चर्स हो जा रहे थे, सारी थ्योरी पार्ट ही है, तो थ्योरी पार्ट आप ऑटोमेटिकली अपने से भी कर सकते हो, ठीक है ना। आपका अभी कुछ मोटर वोटर बचा हुआ है तो मैं वो शॉर्ट फॉर्म में ही कवर कर दूंगा, ठीक है ना। चलो जाओ, बाय बाय।